नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री लर्नर्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट हम किसे कहते हैं? जब रिएक्शन होती है तो स्टार्टिंग का कंपाउंड जब प्रोडक्ट बनाता है उसके इन बिटवीन जो कुछ आयन फॉर्मेशन होता है, जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, कार्बन फ्री रेडिकल या फिर कार्बिन, इन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। और इन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी भी होती है। उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। व्हाट आर द इंटरमीडिएट्स एंड देयर स्टेबिलिटीज? सो इंटरमीडिएट्स मतलब क्या? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, जैसे कि रिएक्शन होती है, जैसे कि अगर मुझे ए से बी बनाना है, ओके, ए से बी डायरेक्ट अगर नहीं बनता है तो ये सी कुछ बन जाता है, सी के बाद फिर से ये कुछ बन जाता है, तो ये सी क्या होता है? ये कुछ इंटरमीडिएट होता है, ओके, जिसको कुछ चार्ज होता है, दैट मे बी पॉजिटिवली चार्ज, दैट मे बी निगेटिवली चार्ज, और दैट मे बी रेडिकल। जैसे कि अभी हमने देखा रिएक्शन में कि बॉन्ड कैसे बनते हैं या फिर बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होता है। तो ये जो दो यहाँ पे है ना, ये दोनों जो यहाँ पे बन गए ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बन गए, ओके, और ये जो बन गया ये होमोलाइटिक क्लीवेज से बन गया। तो हम इनको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट्स कहते हैं। एंड उनकी जो स्टेबिलिटी है दैट डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन भी देखा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है इंटरमीडिएट्स की, that decides the rate of reaction. So how this rate of reaction is decided? So what are the different types of कार्बन एटम्स? ओके, जैसे कि हम सिंपल कार्बन एटम्स अगर देखते हैं तो कार्बन एटम्स चार टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच टू द अनदर वन कार्बन एटम। जैसे कि मैं कार्बन को स्टार करता हूँ, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, इसलिए इसको हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। सेकेंडरी कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच टू अनदर कार्बन एटम्स, तो इसको मैं स्टार करता हूँ, दिस इज अटैच टू अनदर टू कार्बन एटम्स। टर्शरी कार्बन, so this carbon atom which is attached to another three carbon atoms is called as tertiary carbon, okay. And what is the quaternary carbon? The carbon atom which is attached to another four carbon atoms, that is called as quaternary carbon atom, okay. So these are the different types of carbon atoms. Then if you consider the example of this, how to identify these particular carbon atoms, okay. जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। So this is CH3, CH, CH3, CH2, C, CH2, CH3, CH3, and here also CH3. So if I ask you to identify the types of carbon atoms, primary, secondary, tertiary and quaternary carbon, how will you identify these carbon atoms? तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो कैसे करेंगे? जो आपको CH3 ग्रुप दिख रहे हैं सभी, है ना, all these CH3 groups, these are the primary carbons because they are attached to another only one carbon atom. So all these, जैसे जिनको मैंने राउंड किया है, they are primary, ओके। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे ये CH2 है, ओके, ये भी CH2 है। So this CH2 is attached to another two carbon atoms, directly attached to another two carbon atoms. This also attached to directly two carbon atoms. So this is secondary carbon, okay. Then this is tertiary carbon, जो मैंने ट्रायंगल में दिखाया है, ओके. सो दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड टू अनदर three carbon atoms, directly attached to another three carbon atoms. So this is tertiary carbon. And whatever this C I have shown you here, this C is nothing but the quaternary carbon, this C, okay, because this carbon is attached to, directly attached to four other carbon atoms, okay. Now what is this?
हाँ, दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके, जो ये सब टर्मिनल आपको दिख रहे हैं, ओके, दे आर दी प्राइमरी कार्बन एटम्स। ओके, देन सेकेंडरी कैसे दिखाया मैंने यहाँ पे आपको, सो दिस इज सेकेंडरी CH2 ग्रुप। और कुछ CH2 ग्रुप दिख रहा है क्या आपको? यस, हियर इट इज CH2 ग्रुप, हियर ऑल्सो इट इज CH2 ग्रुप। ओके, क्वाटरनरी यहाँ पे एक ही दिख रहा है आपको, दिस इज क्वाटरनरी। टर्शरी देखो, यहाँ पे ये टर्शरी है कार्बन, ये प्राइमरी है, दिस इज टर्शरी, दिस इज ऑल्सो टर्शरी कार्बन। ओके, अगर आपको ये फिर से इसको प्रैक्टिस करना है, यू कैन रिप्लाई दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू कैन डू प्रैक्टिस फॉर दिस। ओके, आप ऐसे बहुत लंबे स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी निकाल सकते हैं, उसमें भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। ओके, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। तो व्हाट आर दी इंटरमीडिएट्स। अब हमने ये सिर्फ कार्बन के टाइप्स देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। इंटरमीडिएट्स में 3 टाइप के इंटरमीडिएट्स होते हैं, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी निकल जाती है, बराबर है। तो इंटरमीडिएट्स में सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंटरमीडिएट ही होते हैं, क्वाटरनरी नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। ओके, तो उसमें से एक वैलेंसी अगर हम निकाल देते हैं तो कार्बन की वैलेंसी रह गई 3, और उस 3 में से भी क्या हो सकता है? देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट दिस कार्बन में कंटेन पॉजिटिव चार्ज, और दैट कार्बन में कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, और दैट कार्बन में कंटेन्स रेडिकल। ओके, तो ये 3 इंटरमीडिएट्स हो गए। So what is that? First one, that is carbocation, and this carbocation is denoted as a carbon plus. So this carbocation is maybe primary carbocation. So what is this primary carbocation? Suppose I use here this CH3 CH2 plus. So this carbon which is having positive charge is nothing but the carbocation. तो ये कार्बोकेटाइन कैसे फॉर्म हुआ दिखाता हूं मैं अभी आपको। सपोज यहाँ पे एक कार्बन है और इसको एक Y कुछ तो एलिमेंट अटैच है। ओके, इफ दिस Y इज गोइंग टू ब्रेक विद दिस CH3, इफ इट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस CH3 becomes plus and this Y becomes negative. In this way this carbon becomes positive. Okay, so this is carbocation. तो ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये क्या हो गया? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कैसे लिखेंगे? दिस इज CH3 CH CH3 and this carbon contains positive charge. This is your secondary carbocation. Why this is secondary? Because this carbon is attached to another 2 carbon atoms which is positively charged. जो कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है वो डायरेक्टली दूसरे 2 कार्बन को अटैच है, उसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ओके, और जिसको पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तीसरा कौन सा है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। सो यू कैन ड्रॉ टर्शियरी कार्बोकेटाइन आल्सो। दिस इज CH3 and this is positive charge. So this is tertiary carbocation. Why? Because this is directly attached to another 3 carbon atoms. That's why it is tertiary carbocation. और ये जो दिखाया है मैंने आपको, ये सिंपल एक मिथिल कार्बोकेटाइन है। दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, कार्बेनियन, कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बोकेटाइन देखा हमने, दूसरा देखेंगे कार्बेनियन। सो व्हाट इज दिस कार्बेनियन? कार्बेनियन इज नथिंग बट द एलिमेंट which is having negative charge. Carbon bearing negative charge is nothing but the carbanion. Carb anion. Anions are negatively charged, cations are positively charged. So this is also of 3 types. तो ये कैसे जनरेट होगा? देखो, अगर CH3 है, इसके पास कुछ Y है,
साथ में अगर ये CH3 को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये CH3 बन गया नेगेटिव, प्लस दिस Y बन गया पॉजिटिव. दिस शोज दैट दिस कार्बन इज कार्बेनियन. ओके, इसे हम कार्बेनियन कहेंगे. तो ये इंटरमीडिएट है, ये एक आध रिएक्शन में बन सकता है. ओके, तो ये कार्बेनियन भी तीन टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कार्बेनियन, सेकेंडरी कार्बेनियन एंड टर्शरी कार्बेनियन. तो प्राइमरी कार्बेनियन कैसे लिखेंगे? दिस इज CH3 CH2 माइनस. सेकेंडरी भी कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन दिखाया था. ओके, सो दिस इज नॉट CH2, just I rub this. Okay, so this is CH3 and this is minus. This is secondary, and tertiary you can write like this. This is CH3C CH3. This is minus. Like carbocation, you have to just give the negative charge on these particular carbon atoms. In this way, this is carbanion. Now what is the third one? That is carbon free radical. तो फ्री रेडिकल कैसे बना? फ्री रेडिकल मतलब कार्बन बियरिंग वन सिंगल नेगेटिव चार्ज, वन सिंगल इलेक्ट्रॉन. ओके, तो ये कैसे बनेगा? सपोज CH3 एंड Y. ओके, इसके साथ अगर इसकी क्या हो गई? होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, तो दिस CH3 becomes dot and this Y also becomes dot. So there are three types of carbon free radicals. Carbon free radical, primary, secondary and tertiary. You can write this accordingly. CH3 CH2 dot. Here also this is CH3 CH3 here also dot. This is CH3 CH3 dot and here CH3. So this is primary, secondary and tertiary carbon free radicals. Okay, so these are the intermediates. Now what is the stability of this particular carbon radicals, carbon ions, carbon cations? Okay, so methyl carbocation is less stable, increasing order है. ये क्या है? increasing order है. Okay, so tertiary carbocations are highly stable. If you see carbanions, methyl carbanion or primary carbanions are highly stable. So this is the decreasing order. And carbon free radicals की अगर आप order देखोगे, तो this is same as that of these carbocations. इनकी order क्या है? Same है. Understand? तो इनकी stability हम देखेंगे on the basis of hyper conjugation effect. Okay? दूसरा भी इफेक्ट हम बोल सकते हैं, बट दैट इज नॉट मच अप्लाइड फॉर दिस. दैट इज नथिंग बट द इंडक्टिव इफेक्ट है ना. तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे हम कार्बोकैटायन, कार्बेनियन एंड कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बता सकते हैं. सो वी कंक्लूड हियर. फॉर सच इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स and don't forget to press bell icon button. Thank you.